Hello student, welcome to all of you my YouTube channel Medical Education by Ankit for Nursing, Pharmacy and Paramedical। आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन। ठीक है, इसके बीच का क्या डिफरेंस है वो देखने वाले हैं। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि ये जरूरी क्यों होता है, मेडिकल फील्ड में क्यों इसकी नीड पड़ी। ठीक ना, जब भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे कि अगर एक पेशेंट पर हमने यूज किया तो फिर दूसरे पेशेंट पर हमको यूज करना होता है। ठीक ना, तो क्रॉस इन्फेक्शन होने के चांसेस रहता है, इसलिए इसमें डिस इन्फेक्शन मतलब यहाँ पे है कि इन्फेक्शन, और डिस लगा हुआ मीन्स की इन्फेक्शन शुड फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मीन्स की फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए ये डिस इन्फेक्शन और स्टरलाइजेशन का मेथड यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए तो वहाँ पे इसका दोनों का डिफरेंस हम लोग देखने वाले हैं। फर्स्ट प्रोसेस है प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे डिस इन्फेक्शन कर रहे हैं जिसकी, जैसे कि मान लीजिए कोई भी ये हम अगर थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करने जा रहे हैं पेशेंट का, ठीक ना, तो उसमें आपने देखा होगा कि एल्कोहल से, नॉर्मल एल्कोहल से क्या करते हैं, उसको क्लीन अप करते हैं। ठीक ना, तो वो आएगा डिस इन्फेक्शन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे है नंबर ऑफ रिड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। रिड्यूसिंग की मतलब कि वो प्रिवेंट कर रहा है लेकिन उसको पूरा कंप्लीटली बैक्टीरिया को किल्ड नहीं कर रहा है। और स्टरलाइजेशन के अंदर देखेंगे दिस द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटली किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए यहाँ पे डिस इन्फेक्शन अगर हम कर रहे हैं तो कोई भी बैक्टीरिया का वहां पे नंबर ऑफ रिड्यूस होगा, लेकिन स्टरलाइजेशन में कंप्लीटली किलिंग होगा। और एक और भी इसमें बहुत बड़ा डिफरेंट है कि जैसे कि अगर डिस इन्फेक्शन कर रहे हैं तो कुछ ऐसे भी होता है कि बैक्टीरिया रिड्यूस होते हैं लेकिन बैक्टीरिया का जो फोर्स होता है बैक्टीरिया का, वो प्रेजेंट रहता है, तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन स्टरलाइजेशन में, क्योंकि स्टरलाइजेशन में यहाँ पे देखने वाले हैं कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर हीट के थ्रू उसको क्लीन किया जाता है। ठीक ना, स्टरलाइजेशन में जैसे कि स्टरलाइजेशन की अपने कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है तो वो इंटरनल केविटी या ऑर्गन को टच करता है। फॉर एग्जांपल कि हम ड्रेसिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ड्रेसिंग कर रहे हैं तो क्या हुआ है, वहाँ की स्किन रप्चर हुआ है और इंटरनल टिश्यू के टच में कर रहे हैं, तो उसको स्टरलाइजेशन करना जरूरी है। उस मेथड्स में करेंगे तो स्टरलाइजेशन करेंगे, क्योंकि स्टरलाइजेशन में क्या है, कंप्लीटली किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और डिसइंफेक्शन में क्या है, रिड्यूसिंग नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अपन सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये डिसाइड करेंगे कि हमको स्टरलाइजेशन करना है या डिसइंफेक्शन करना है, लेकिन दोनों का मतलब यही हुआ कि फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और क्रॉस इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है सेकेंड पॉइंट, दिस इन्फेक्शन यूजुअली कैरिड बाय द केमिकल। ठीक है, अभी आपको बताया कि जस्ट कि वो ले सकते हैं अपना एल्कोहल ले सकते हैं या सैनिटाइजर से भी, जब से कोविड आया उसके बाद से सैनिटाइजर से भी डिसइंफेक्शन कर सकते हैं। ठीक है ना, और फिनॉल का भी यूज किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई फ्लोर है, ठीक ना, मेडिकल में है, जैसे कि पेशेंट के पास क्या है, कार्डियक टेबल है। ठीक है, तो कार्डियक टेबल को भी हमें क्लीन करना है। ठीक है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, डिसइंफेक्शन करेंगे, ना कि स्टरलाइजेशन करेंगे। सेकेंड पॉइंट है स्टरलाइजेशन के अंदर, स्टरलाइजेशन यूजुअली कैरिड बाय दी ऑटोक्लेव। ठीक ना, ऑटोक्लेव के अंदर देखिए 121 टू 132 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, सेल्सियस में बहुत ज्यादा ये टेम्परेचर में उसको करेंगे तो क्या होगा, बैक्टीरिया जो है वो कंप्लीटली किलिंग होगा, बैक्टीरियल सेल भी किल होंगे और उसके जो बैक्टीरिया सेल के जो पोर है वो भी किल हो जाएंगे वहां पे। और इसका टाइमिंग है देखो 15 मिनट का ये टाइमिंग रहता है। ठीक, उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड पॉइंट, दीज मेथड्स डू नॉट इलिमिनेट बैक्टीरियल स्पोर। ठीक है, वही है कि जैसे कि बैक्टीरियल स्पोर हो गया, या बहुत सारे कुछ ऐसा भी पार्टिकल्स होता है कि जो डिस इन्फेक्शन में जब करते हैं तो कुछ पार्टिकल्स बैक्टीरिया का वहां पे एंटीजन हो गया, तो क्या होता है, इलिमिनेट नहीं हो पाता है प्रॉपरली, 100% इलिमिनेट नहीं होता है। ठीक ना, लेकिन स्टरलाइजेशन में देखें तो these methods are killing bacterial and also bacterial cell spore। वही बात है कि बैक्टीरिया को भी किल करेगा और बैक्टीरियल का जो स्पोर है, बैक्टीरियल सेल का जो स्पोर है उसको भी स्टरलाइजेशन के अंदर हम किल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, दिस इन्फेक्शंस आर कॉमनली यूज्ड इन डेली लाइफ। ठीक है, जैसा कि बताया कि हम हैंड वॉशिंग भी कर रहे हैं, फ्लोर का भी क्लीनिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर स्टरलाइजेशन की बात करें तो ये यूज फॉर द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अगर हमको एक बार अगर स्टरलाइजेशन कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट को, तो वो क्या होता है,
डीकंटामिनेटेड होता है, मीन्स कि फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको सेफली तरीके से उसको अलग रखते हैं। जब भी हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट से सर्जिकल परफॉर्म करते हैं, प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, तो उसके बाद से ही उसको किया जा सकता है। वही है कि यहाँ पे जब भी सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना होगा तो स्टरलाइजेशन करेगा, और इंफेक्शन से मान लीजिए कि अभी बताया था कि कार्डियक टेबल है, तो डेली बाई डेली क्लीन उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, डिसइंफेक्शन मोस्टली यूज फॉर कंटामिनेटेड सरफेस एंड कॉमन इंस्ट्रूमेंट। ठीक ना, आपके यहाँ पे है कंटामिनेटेड, मीन्स कि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इन्फेक्टेड चीज को कंटामिनेटेड के नाम से जानते हैं। ठीक है, सरफेस आपको बताया कि सरफेस एरिया को भी डिसइंफेक्शन से क्लीन करते हैं। एंड कॉमन इंस्ट्रूमेंट जैसे कि थर्मामीटर हो गया, तो हॉस्पिटल में क्रॉस इन्फेक्शन ना हो, एक पेशेंट को चेक किया तो दूसरे पेशेंट के करने से पहले उसको क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। लेकिन स्टरलाइजेशन इज यूज्ड फॉर कंटामिनेटेड कंटामिनेटेड लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक ना, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में और लैब में भी हो गया या रिसर्च सेंटर में भी हो गया, वहाँ पे जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है तो स्टरलाइजेशन के थ्रू उसको स्टराइल करेंगे कि फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस इन्फेक्शन प्रोसेस डू नॉट रिक्वायर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस टू बी फॉलोड। जैसे कि मान लीजिए कि आपको अभी एग्जांपल देंगे सरफेस एरिया के लिए, ठीक ना, इसका कुछ ऐसा पार्टिकुलर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं है। लेकिन स्टरलाइजेशन की बात करें तो आपको क्या था, 121 टू 121 से 132 तक टेम्परेचर में उसको स्टरलाइज करेंगे। ठीक ना, और 15 मिनट्स के लिए। तो इसका एक गाइडलाइन जो होता है वो स्ट्रिक्ट होता है, क्योंकि क्या होता है, ये इन्वेसिव प्रोसीजर में यूज किया जाता है। इन्वेसिव का मतलब क्या होगा, जैसे कि अपन कोई भी एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें पेशेंट को पेन हो रहा हो, इंटेग्रल कैविटी या इंटरनल ऑर्गन्स को ओपन किया जा रहा हो, स्किन का ओपन हो रहा है, फॉर एग्जांपल की ड्रेसिंग हो रहा है। ठीक है, तो ड्रेसिंग में जो भी इंस्ट्रूमेंट अपन यूज करेंगे तो क्या होगा, वो उसके पेशेंट के डायरेक्ट इंटेग्रल पार्ट्स के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या है, मोर चांसेस है इन्फेक्शन के लिए। इसीलिए स्टरलाइजेशन के जो गाइडेंस है वो स्ट्रिक्ट फॉलो होना चाहिए, और होता भी है हॉस्पिटल में। तो आज का टॉपिक कैसा रहा, आप कोई भी टॉपिक से रिगार्डिंग डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में पूछ, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा।